यह सेब है, एक बहुत कॉमन सा फल जो आप गली चौराहे छोटे बड़े बाजारों में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आप तक कैसे पहुंचता है? किन बागों में उगता है, किन टोकरियों में पैक होता है, कौन कौन सी सड़कों से गुजरता है और कितनी ही दामों की ऊंच नीच से गुजरकर आपके फ्रिज तक पहुंचता है। अब सोचिए, अगर सेब अचानक से बाजारों से गायब हो जाए, बुरा लगेगा, जाहिर है लगना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सुनकर आपको ज़्यादा बुरा लगना चाहिए और चिंता भी होनी चाहिए। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सेब का बहुत बड़ा योगदान है। बागवानी, खास कर सेब की खेती लगभग 35 लाख लोगों की रोजी रोटी का आधार है और सालाना इसका मूल्य लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक का होता है। कश्मीर के सेब सिर्फ स्थानीय किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता जैसे कई बड़े शहर सेब पर निर्भर होते हैं। सुपरमार्केट, थोक व्यापारी और रिटेलर्स इससे बड़ी कमाई करते हैं और आम लोग ताज़ा फल खा पाते हैं। यानी कश्मीर का सेब उद्योग पूरे भारत में कई परिवारों की रोजी रोटी है और फ्रूट सप्लाई का अहम हिस्सा भी है। इस महीने की शुरुआत में कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुई, जिसके कारण श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद हो गया। लगभग 8,000 ट्रक, जिनमें 100 करोड़ रुपए के सेब हैं, 2 हफ्तों से रुके हुए हैं और फंसे हुए हैं। किसान और व्यापारी कह रहे हैं कि अब तक बहुत सारा फल सड़ चुका है। सवाल उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मंत्रालय सड़क निर्माण की अपनी जिम्मेदारी क्या बखूबी निभा रहा है? अगर हाँ, तो फिर ये अहम रास्ता अब तक क्यों बंद है? श्रीनगर के सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने भी चिंता जताई है और अब हाईवे बंद होने से कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमजोर हो रही है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले ट्रकों को अनुमति दी जा रही है, लेकिन कश्मीर से बाहर जाने वाले फल भरे ट्रकों को क्यों रोका जा रहा है? मतलब कि आम साधन जाने दिए जा रहे हैं लेकिन फलों से भरे ट्रक आमतौर पर रोके जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कभी सेब को सस्ते दामों पर इंपोर्ट किया जा रहा है, कभी हमारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारी बागवानी और कृषि क्षेत्र, जो जम्मू कश्मीर की जीडीपी में करीब 70% का योगदान देते हैं, उन पर एक तरह की लड़ाई चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हाईवे संभालने में असमर्थ है तो इसे जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप दिया जाए। उन्होंने रेल मार्ग से फलों के इंपोर्ट किए जाने की शुरुआत का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह सिर्फ पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि एक तरफा रास्ता कम से कम खोला जाए, जिससे कि जिन लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है वो बहाल हो सके। अवामी इत्तेहाद पार्टी और अन्य स्थानीय संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सेव एप्पल, सेव कश्मीर के नारे दिए हैं और बैनर उठाए हैं। अधिकारियों से कहा है कि फलों के ट्रकों को अन्य सभी साधन हैं उनसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। ऐसा ही कुछ 2022 में भी पीक सीजन के दौरान हुआ था। उस वक्त हाईवे की मरम्मत का हवाला देकर रास्ता बंद किया गया था, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था। तब भी लाखों लोग का रोजगार प्रभावित हुआ था और बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आकर विरोध कर रहे थे। इस बीच भारत सरकार ने 2023 में अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कम करने का फैसला किया है। कश्मीरी किसान मानते हैं कि भारत सरकार के इस फैसले से अमेरिकी सेब को भारतीय बाजार में और बढ़ावा मिलेगा, जबकि घरेलू उत्पादन जो कि कश्मीर में हो रहा है उस पर गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे में सवाल गहराता है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर कश्मीर के सेब उद्योग को हाशिए पर डालने की एक रणनीति। कश्मीर का सेब न सिर्फ कश्मीरियों की पहचान है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का भी एक अहम हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के टूरिज्म पर काफ़ी असर पड़ा है। वहाँ लोग जाने से झिझक रहे हैं, काफ़ी गिरावट वहाँ के टूरिज्म में आई है। उसके अलावा कश्मीर में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा काफ़ी वक्त से रहा है। इन हालात में अब जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, कश्मीर के लोग जिस पर डिपेंडेंट हैं, सेब, उसका इस तरह से सड़ना भी लोगों को काफ़ी खल रहा है और कश्मीर के किसान बहुत परेशान हैं।